हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉसम रिकैप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द नाइट स्काई के एपिसोड 4 को। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम मियोंग को देखते हैं सिंगिंग करते हुए और तेहुन भी बार में आ जाता है परफॉर्मेंस को देखने के लिए। तेहुन मैनेजर को बुलाता है और मियोंग का नाम पूछता है कि ये कौन है। मैनेजर बताता है कि ये न्यू हायर की गई है। ऑडिशन के थ्रू तेहुन को मियोंग और उसकी सिंगिंग दोनों पसंद आ जाती। तेहुन बोलता है कि ये बड़ा स्टेज डिजर्व करती है। सॉक्चल यहाँ बॉस के पास आ जाता है। चेयरमैन के पास ड्रग्स मिलती हैं, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। बॉस सॉक्चल से बोलते हैं कि जरूर इसके पीछे किसी का हाथ है, उन्हें फंसाया गया है। बॉस को लगता है ये तेहुन ने किया है। सॉक्चल कहता है कि हमें इसके लिए एविडेंस चाहिए होंगे कि इसके पीछे तेहुन है। इधर तेहुन मैनेजर को पैसे देता है मियोंग को देने के लिए। मैनेजर मियोंग को उसके पैसे दे देता है कि ये चेयरमैन ने दिए हैं, मतलब तेहुन ने। मैनेजर ये भी बोलता है कि चेयरमैन ने बोला है कि वो मेन स्टेज पर परफॉर्मेंस करेगी। मियोंग ये सुनकर बहुत खुश होती है, सॉक्चल को बताती है ये सब। सॉक्चल घर आके अपने डैड से मिलकर ये बोल देता है कि वो ये जॉब छोड़ने वाला है। उसके डैड बहुत सैड से होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मियोंग को देखते हैं, पियानो प्ले कर रही होती है। मॉर्निंग होती है, सॉक्चल और डैड दोनों होते हैं। डैड सॉक्चल से बोलते हैं कि क्या तुम सच में ये छोड़ने वाले हो? सॉक्चल कहता है हाँ। डैड बोलते हैं तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल सही है। फिर हम देखते हैं सॉक्चल के डैड अपने दोस्त से बात कर रहे होते हैं सॉक्चल को लेके। वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि उसने उनको पास्ट याद दिला दिया। सॉक्चल के डैड अपने दोस्त को सब बताते हैं। उनका दोस्त बोलता है कि सॉक्चल गैंगस्टर का काम छोड़ रहा है, तो उसके बाद वो क्या करेगा? सॉक्चल के डैड कहते हैं कि वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा, टेंशन मत लो। हाँ, बॉस सॉक्चल से कह रहे होते हैं कि चेयरमैन आज रिलीज हो रहे हैं और उनके आने के बाद तुम तेउन से मिलकर पता करोगे इन सब के पीछे वो है कि नहीं। इधर बाहर सॉक्चल को एक लड़का मिलता है जिसे सॉक्चल ने बुक पढ़ने को बोला था। यहाँ वो सब पढ़कर आया तो होता है। वो सॉक्चल को बताता है कि मैंने पढ़ लिया है, तो अब मुझे ग्रुप में लोगे? सॉक्चल ओके करके उधर से चला जाता है। बॉस ऊपर से सब देख रहे होते हैं। वो पूछते हैं कि ये लड़का कौन है। उनका आदमी बताता है कि ये बुली करता था स्कूल में, लेकिन फाइटिंग में बेस्ट है और ग्रुप में आना चाहता है। हम देखते हैं ब्योंगसू कॉल पर सॉक्चल से सॉक्योंग के बारे में पता कर रहा होता है। सॉक्चल बोलता है कि मैं बाद में तुम्हें टेक्स्ट करके बताता हूँ और वो फोन कट कर देता है। थोड़ी देर बाद ब्योंगसू सॉकी के घर पहुंच जाता है और दरवाजा पीट कर सॉक्योंग को डरा देता है बुरी तरह। सॉक्योंग देखती है वो ब्योंगसू है। सॉक्योंग उसे अंदर ले जाती है और पूछती है कि मैं सच में तुम्हारा फर्स्ट लव थी? यहाँ सॉक्योंग को लगा होता है कि वो बस लाइक करता था उसे। ब्योंगसू सॉक्योंग को कह देता है कि उसे उस पर क्रश है। सॉक्योंग कहती है कि अब मैं मॉम बन चुकी हूँ। ब्योंगसू सॉक्योंग से एक प्रॉमिस लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर मियोंग अपनी मॉम के साथ होती है और उनसे बातें कर रही होती है। जब वो यहाँ पर सब छोड़कर चली गई थी तो उसे लगा था उसने सब कुछ खो दिया है, उस इंसान को भी जिसे वो बहुत पसंद करती थी, मतलब सॉक्चल को। फिर मियोंग मॉम से कहती है कि आप जल्दी ठीक हो जाओ और मेरा सपोर्ट करो। उसकी मॉम कहती है कि मैं हाँ करूँगी तुम्हारा सपोर्ट। यहाँ तेहुन चेयरमैन की अरेस्ट होने वाली पिक को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं तेहुन के दो खास आदमी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, चांगसू के साथ जो हुआ उसे लेके, क्योंकि उसने बताया नहीं होता। तभी एक के पास सॉक्चल का कॉल आता है जिसे सॉक्चल ने मिलने बुलाया होता है। तेहुन मियोंग के चैनल को सब्सक्राइब करके उसे सारे सॉन्ग सुन रहा होता है। इधर मियोंग सॉकी के पैसे रिटर्न कर देती है। दोनों बातें कर रहे होते हैं। सॉकी सॉक्चल को लेकर कुछ बताती है कि सॉक्चल पहले ऐसा नहीं था, जब से उसे स्कूल से निकाला गया है तब से ऐसा हुआ है। मियोंग पूछती है कि सॉक्चल ने तो ड्रॉप किया था ना। सॉकी बोलती है कि नहीं, उसे निकाला गया था उन बुली करने वाले लड़कों को बुरी तरह पीटने की वजह से। मियोंग ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। हम पास में जाते हैं। मियोंग ये सब सोच रही होती है। उन सब बुली करने वालों ने मियोंग को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया होता है और तो उसकी वीडियो भी बनाई थी। उस रात मियोंग सॉक्चल के सामने आई ही नहीं थी। वो उसका वेट कर रहा था उसके घर के सामने। यहाँ सॉक्चल के पास मियोंग कॉल करके पूछती है वो कहाँ है। सॉक्चल कहता है कि मैं बिजी हूँ अभी। मियोंग बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। सॉक्चल कहता है कि क्या? मियोंग कहती है कि वो सब जो तुमने मुझे नहीं बताया, मेरे घर छोड़ने के बाद क्या हुआ। सॉक्चल कहता है कि मैं मिलता हूँ बाद में। हम सॉक्चल के पास्ट को देखते हैं। सॉक्चल मियोंग के घर गया था जब वो जा रही होती है और उसकी कार का पीछा करता है। मियोंग सॉक्चल को देख बहुत रो रही होती है और तब सॉक्चल स्कूल जाता है और सब तोड़ देता है और उन सब बुली करने वालों को बाहर आने को बोल रहा होता है। हम ब्योंगसू को सॉकी से बात करते देखते हैं कॉल पर। वो उससे एक हेल्प मांगता है। यहाँ सॉक्योंग की बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर के साथ कार्ड्स खेल रही होती है। तभी सॉकी उधर आ जाती है और कहती है कि यहाँ क्या हो रहा है। दोनों ध्यान नहीं देते, खेलने में लगे रहते हैं। तभी सॉकी कहती है कि ब्योंगसू आया है। वो उसके पास जाते हैं और यहाँ वो उन गैम्बलर्स की वीडियो देखने आया था, उन्हें पकड़ने के लिए। ये सब वो सॉक्योंग के लिए कर रहा होता है। ब्योंगसू सॉकी से कहता है कि
अब से तुम सौख्यों से रिलेटेड हर बात मुझे बताओगी। इधर सौख्यों घर से बाहर जा रही होती है रेडी होकर, तभी वो गैमलर वाले एक मेंबर से टकरा जाती है। वो उसे पहचान जाता है और सौख्यों का पीछा करता है। दोनों भाग रहे होते हैं। सौख्यों तो बहुत तेज भागती है और उससे चकमा देकर निकल जाती है। सौख्यों घर वापस आ जाती है। हम देखते हैं तो उनका आदमी जिसका नाम बॉक्चोन होता है, वही जो थोड़ी देर पहले एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। सौक्चोल बॉक्चोंग से पूछता है कि ये सब जो हुआ है चेयरमैन के साथ, इसके पीछे तेउन है? बॉक्चोन बोलता है हाँ। सौक्चोल ये सुन उधर से गुस्से में निकल जाता है। बॉक्चोन भी जाता है। सौक्चोल सीधे तेउन के ऑफिस चला जाता है। यहाँ उसके लोग उसे जाने से रोकते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि सौक्चोल है कौन। वो सौक्चोल को मारने आते हैं, तभी सौक्चोल उन्हें अच्छे से पीट देता है। सौक्चोल के आगे ये कुछ भी नहीं होते फाइटिंग में। तभी एक आदमी चाकू निकाल लेता है मारने के लिए। उसी टाइम बॉक्चोन आके सबको रोक देता है। तेहुन सौक्चोल को अंदर लेकर चला जाता है। सौक्चोल तेहुन से कहता है कि चेयरमैन को तुमने फंसाया है। सौक्चोल ये भी बोलता है कि चेयरमैन से माफी मांगो जाके। तेहुन कहता है कि जानते हो ना मैंने उसका साथ क्यों छोड़ा। सौक्चोल बोलता है कि मैं टाइम अरेंज करता हूँ, तुम दोनों बात करो। तेहुन सौक्चोल की बात पर ध्यान नहीं देता और उस टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करता है। सौक्चोल बोलता है तेहुन से कि ये सब यहीं रोक दो, नहीं तो ये बहुत आगे बढ़ जाएगा। तेहुन कहता है कि तुम जानते हो मेरी बहन क्या कहती थी मरने से पहले, कि तुम जैसा अच्छा इंसान बनूं मैं, लेकिन बॉस और चेयरमैन ने मुझे ऐसा बनने नहीं दिया। सौक्चोल कहता है चेयरमैन को कॉल करो, मैं नहीं चाहता लड़ाई हो और दोनों में से कोई भी मरे। तेहुन बोलता है कि अगर चेयरमैन मुझे मारने को बोले तो तुम क्या मुझे मार दोगे? ये सुन सौक्चोल उधर से जाने लगता है तो तेहुन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहता। सौक्चोल भी कहता है कि मैं भी। यहाँ सौक्चोल बॉस के पास आता है और उन्हें बताता है कि ये सब तेहुन ने किया है। बॉस कहते हैं तुम मुझसे मिलने गए हो, उससे फेवर भी मांगा, पागल हो गए हो, वो अब तुम्हारा सीनियर नहीं है, एनिमी बन चुका है। बॉस ये भी कहते हैं कि उसने और कुछ भी कहा। सौक्चोल फिर सोचता है तेहुन ने क्या कहा। उसने सौक्चोल को अपने साथ ज्वाइन होने के लिए बोला था। सौक्चोल बॉस से कहता है कि उसने कुछ भी नहीं कहा, वो ये बात नहीं बताता है बॉस को। तभी बाहर से लड़ने की आवाज आती है तो बॉस और सौक्चोल देखते हैं वहाँ दो लोग लड़ रहे होते हैं। सौक्चोल दोनों को लेकर जाता है अपने साथ। यहाँ एक बताता है कि दूसरे गैम्बलिंग करता है, उसने उसके पैसे चोरी किए हैं कार्ड से। सौक्चोल एक को बाहर जाने को कहता है और फिर अंदर से बहुत मारने की आवाज आ रही होती है। यहाँ बॉस को किसी का कॉल आता है। इधर सौक्चोल दूसरी को मार रहा होता है। पास्ट में जाते हैं। सौक्चोल को उसका एक आदमी बताता है कि दूसरी गैम्बलिंग में बुरी तरह फंस गया है और वो बस गैम्बलिंग ही करता रहता है और सोना में जाके ही सोता है पूरे टाइम। हम देखते हैं सौक्चोल दूसरी को पैसे दे रहा होता है और उसे गैम्बलिंग छोड़ने को भी बोलता है। प्रेजेंट में आ जाते हैं। सौक्चोल दूसरी को गैम्बलिंग से दूर रहने को कहता है फिर से और कहता है कि अगर इस बार तुम गैम्बलिंग में गए तो मुझे दोबारा देख नहीं पाओगे। फिर बॉस आके सौक्चोल को लेकर जाते हैं। इधर ब्योंगसू सौक्यों को कॉल करता है कि तुम कहाँ पर हो। सौक्यों कहती है मैं घर पर। ब्योंगसू बोलता है मैं डोनट्स लेकर आया हूँ, तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा हूँ। सौक्यों फोन कट करके रेडी होने लगती है। तभी उधर गैम्बलर वाला आ जाता है। यहाँ पे पता नहीं होता कि ब्योंगसू पुलिस वाला है। वो उससे पूछने लगता है कि सौक्यों को कहीं देखा है। ब्योंगसू कहता है कि हाँ देखा है ना, कार में बैठो मैं ले चलता हूँ। यहाँ ब्योंगसू उसे कार में बैठाकर हथकड़ी लगा देता है और उससे दूसरे जो बच्चे थे उनका पता मांगता है। फिर सौक्यों को मैसेज ड्रॉप करता है, सॉरी मुझे काम से जाना होगा, मैं दोबारा आऊंगा, और उस गैम्बलर को पकड़कर सीधे बाकी लोगों के पास चला जाता है। हम देखते हैं चेयरमैन छूट जाते हैं जेल से। इधर तेहुन बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और फिर अचानक से अपने ही पार्टनर को बुरी तरह पीट देता है। ब्योंगसू उस आदमी को लेके उन दोनों के पास आ जाता है और उन्हें बोलता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, सबको अरेस्ट करने आया हूँ। लेडी कहती है कि नहीं ऐसा मत करो। ब्योंगसू बोलता है कि मैं अपने लव की वजह से ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ वो सबको बोलता है सौक्यों को फिर से परेशान किया तो सबको जेल में डाल दूंगा। यहाँ ये सुन तीनों लोग मान जाते हैं। इधर सौक्चोल बॉस और चेयरमैन को लेके ऑफिस पहुंच जाता है। बॉस सौक्चोल को वेट करने के लिए बोलते हैं बाहर ही। यहाँ मियोंग सौक्चोल को लेके एक टेबल रिजर्व करती है। सौक्चोल मियोंग को मैसेज ड्रॉप कर देता है लेट होने का। मियोंग की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है। इधर बॉस और चेयरमैन आपस में बात करते हैं चिल्ला चिल्ला कर। यहाँ बॉस किसी को कॉल कर रहे होते हैं, कॉल लगती नहीं है। चेयरमैन एक मैसेज सीन करता है और बॉस से पूछता है कि सौक्चोल अभी बाहर ही है। इधर सौक्चोल मियोंग के पास जाने का वेट कर रहा होता है। बॉस बाहर आके सौक्चोल को अंदर लेकर चले जाते हैं। यहाँ मियोंग परफॉर्मेंस कर रही होती है। इधर सौक्चोल अंदर आ जाता है। बॉस उसे एक काम करने को बोलते हैं। चेयरमैन बोलते हैं अब तुम्हारी बारी है लॉयल्टी दिखाने के लिए। हम देखते हैं तेहुन मियोंग की परफॉर्मेंस में पहुंच जाता है और सौक्चोल की रिजर्व वाली सीट पर बैठकर परफॉर्मेंस देखता है। तभी इधर चेयरमैन सौक्चोल को तेहुन को खत्म करने का ऑर्डर दे देते हैं एंड ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं आगे की स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।